हेलो एवरीवन, आज के वीडियो हम करने वाले हैं समास रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समास की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ भी रखते हैं कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास होते क्या हैं, उसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और आई बटन में दे दिया, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, समास से रिलेटेड वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। समास 63% ऑप्शन से करने की अनोखी ट्रिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित में समास कौन सा यूज होगा, तत्पुरुष। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। तो तिरंगा में कौन सा समास है, संख्या का बोध है तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। तो इसमें तिरंगा तीन का है, जो तिरंगा तो तीन आ रहा है इसमें, तो कौन सा समास है, द्विगु समास। तो इसका आंसर है डी, द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमेश्वर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर है सी, कर्मधारय। परमेश्वर में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देश विदेश में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो देश विदेश के लिए समास यूज होगा द्वंद्व। देश विदेश में कौन सा समास यूज होता है, आंसर सी द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। सतसई शब्द में समास कौन सा होगा, कौन सा भेद होगा, आंसर है इसका बी, द्विगु समास। सतसई द्विगु समास का यूज करेंगे इसमें, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अनंत जल में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या डी द्विगु। जब भी दो वर्डों में योजक का साइन है तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। अन जल, तो जोड़ने का काम करने में योजक विराम चिन्ह, तो इसमें समास यूज होगा द्वंद्व समास, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर है ए बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन में कौन सा समास होगा, आंसर ए बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, श्वेतंबर ये किस समास का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका आंसर है बी बहुव्रीहि समास। श्वेतंबर ये किस समास का उदाहरण है, आंसर बी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो कौन सा समास यूज होगा, तत्पुरुष, आंसर बी। रोग से पीड़ित में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमुख में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर है सी कर्मधारय। चंद्रमुख में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऊंच नीच में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास यूज होगा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें विराम चिन्ह कौन सा है, योजक, तो उच्च नीच में द्वंद्व समास का यूज होता है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, नील कमल में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर है ए कर्मधारय। नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव। तो रसोई घर में कौन सा समास है, आंसर है इसका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, चौमास में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो इसका आंसर है डी द्विगु समास। चौमास में कौन सा समास का यूज होता है, द्विगु समास का, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15,
पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष समास। तो इस पथभ्रष्ट में कौन सा समास यूज होगा? आंसर है इसका डी, तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट में यूज होगा समास तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर है द्विगु समास। आंसर सी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कायर पुरुष में कौन सा समास है? कायर पुरुष में कौन सा समास होगा? ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। तो इसमें क्या यूज होगा? कर्मधारय पुरुष, कर्मधारय समास। कायर पुरुष में लिए किसका समास का यूज होता है? जो कार्य कर रहा है। तो कार्य कौन कर रहा है? कायर पुरुष में कौन सा समास है? सी, कर्मधारय पुरुष, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यथा रुचि में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या डी अव्ययी भाव। यथा एक उपसर्ग है तो कौन सा समास का यूज होता है? अव्ययी भाव का। आंसर डी। यथा रुचि में कौन सा समास का यूज होगा? आंसर है डी, अव्यय भाव, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नरभक्षी में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु या सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, तत्पुरुष समास। नरभक्षी में कौन सा समास का यूज होगा? तत्पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गुरु दक्षिणा शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका आंसर है तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा शब्द किस समास का उदाहरण है? आंसर है सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी द्विगु। तो तन मन धन में कौन सा समास का यूज होगा? आंसर है बी, द्वंद्व समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। काली मिर्च में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है ए, कर्मधारय समास। काली मिर्च में कौन सा समास का यूज होता है? आंसर ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मारपीट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। तो मारपीट में कौन सा समास यूज होता है? आंसर बी, द्वंद्व समास। मारपीट में समास यूज होता है द्वंद्व समास। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24। बारहसिंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसमें कौन सा समास यूज है? बारहसिंगा में बहुव्रीहि समास। बारहसिंगा में कौन सा समास का यूज होता है? आंसर है ए, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 25। लातो लात शब्द का समास। आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो लातो लात शब्द का समास है आंसर सी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। घटना चक्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका आंसर है सी, तत्पुरुष। घटना चक्र में कौन सा समास का यूज होता है? आंसर सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पतझड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो पतझड़ के लिए समास यूज होता है बी, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 28। देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो देवासुर में कौन सा समास का यूज होता है? आंसर है सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अध्यायी भाव, अव्ययी भाव या ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर है सी, अव्ययी भाव।
निर्विकार शब्द में कौन सा समास का यूज होता है? सी, अव्ययी भाव। 30 क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए त्रिनेत्र, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी चतुरानन, ऑप्शन डी त्रिभुवन। त्रिभुवन, इसका आंसर है डी, त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। क्वेश्चन नंबर 31, शताब्दी देखी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका आंसर है इस शताब्दी देखी में कौन सा समास होगा? आंसर सी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 32, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल या वनवास। अव्ययी भाव का कौन सा समास होता है? जिसमें उपसर्ग का बोध। उपसर्ग का बोध किसमें? ऑप्शन ए में, यथाविधि। यथाविधि कौन सा? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो आजन्म में सब समास है अव्ययी भाव। आजन्म में कौन सा समास हुआ? आंसर डी, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 34, मनमाना में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व या सी अव्ययी भाव या डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है सी, अव्ययी भाव। मनमाना में कौन सा समास है? आंसर सी, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 35, अनुदिनम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो अनुदिनम में समास है ए अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है अनुदिनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव या डी द्वंद्व। भाई बहन में कौन सा समास यूज होगा? द्वंद्व। जिसमें जैसे कि भाई और बहन, माता और पिता, माता और पिता, तो कौन सा समास यूज होता है इसमें? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास में आंसर डी। 37 क्वेश्चन नंबर, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? आंसर है इसका आंसर है डी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 38, अजातशत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि या डी कर्मधारय समास। तो इसका आंसर है सी, बहुव्रीहि समास। अजातशत्रु में कौन सा समास का यूज होता है? बहुव्रीहि समास का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, सरासर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु या डी अव्ययी भाव। तो सरासर में समास का यूज होता है डी, अव्ययी भाव समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तश्री में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय या ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका आंसर है सप्तश्री में समास है बहुव्रीहि। तो सप्तश्री समास है आंसर डी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 41, चौराहा में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु या डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है सी, द्विगु समास। चौराहा में कौन सा समास है? आंसर सी, द्विगु। क्वेश्चन नंबर 42, कार्यकुशल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुव्रीहि या ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर है डी, तत्पुरुष। कार्यकुशल में समास है तत्पुरुष, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43, लाजवाब में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुव्रीहि या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका आंसर है डी, अव्ययी भाव। लाजवाब में प्रयुक्त समास है आंसर डी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। तो इसका आंसर है बी, कर्मधारय। अध्यापक में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 45, पचांग में समास है? पचांग में समास है ऑप्शन ए द्विगु, बी द्वंद्व,
सी तत्पुरुष या डी अव्ययी भाव। तो इसका आंसर है ए द्विगु समास। पंचांग में समास है, आंसर ए द्विगु। 46 क्वेश्चन नंबर, तुलसी करत में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो तुलसी करत में प्रयुक्त समास है, आंसर है सी तत्पुरुष समास। तो तुलसी करत में समास कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 47, लीलाधर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 48, राज दरबार में समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो राज दरबार में समास है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 49, अठन्नी समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो अठन्नी समास का उदाहरण है ऑप्शन ए द्विगु समास, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, बहुउद्देशीय समास का चयन कैसे करें? ऑप्शन ए यथाक्रम, ऑप्शन बी हसमुख, ऑप्शन सी हथकड़ी, ऑप्शन डी निर्बल। तो इसका आंसर है निर्बल। बहुउद्देशीय समास का चयन कैसे करेंगे? इसका आंसर है डी निर्बल। क्वेश्चन नंबर 51, अध्यापक में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, नील गगन नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, तो ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका आंसर है बी कर्मधारय। नील गगन और नील कमल में समास का यूज होता है बी कर्मधारय समास का। क्वेश्चन नंबर 53, बहाग शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी हव, ऑप्शन सी आव या ऑप्शन डी आव। तो इसका आंसर है सी आव। बहाग शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आव, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 54, शमश्रु का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अश्रु, ऑप्शन बी सांस, ऑप्शन सी मूंछ या ऑप्शन डी श्वास। अगर हम शमश्रु का संधि विच्छेद करें तो कहते हैं ससुर या असुर, ससुर असुर। तो इसका आंसर है मूंछ। शमश्रु का हिंदी अर्थ होगा मूंछ। क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा बुरा सुसंगत उत्तरी पूर्वी प्राचीन आदि विशेषण किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए मानकवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी स्थानवाचक। तो अच्छा बुरा सुसंगत उत्तरी पूर्वी प्राचीन आदि विशेषण है गुणवाचक, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 56, जो फूल आधा खिला हो। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी संकुल। तो इसका आंसर है मुकुल। जो फूल आधा खिला हो तो वो क्या कहलाता है? मुकुल। क्वेश्चन नंबर 57, पंजाब समस्त पद किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका आंसर है सी द्विगु। पंजाब समस्त पद किस समास का उदाहरण है? आंसर सी द्विगु। क्वेश्चन नंबर 58, बेचैन में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है सी अव्ययी भाव। बेचैन में समास कौन सा है? सी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 59, विभक्तियों का लोप कौन से समास में होता है? विभक्तियों का लोप कौन से समास में होता है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व या ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का बी तत्पुरुष समास। विभक्तियों का लोप में समास यूज होता है तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, रात रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। रात रात में समास का यूज होता है अव्ययी भाव। रात रात में कौन सा समास है? आंसर बी अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 61, कन्यादान में कौन सा समास है? अगर हम इस पर क्लिक करें तो कन्या प्लस में दान, कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास यूज होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष,
ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय या ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है ए तत्पुरुष। कन्यादान में समास का यूज होता है तत्पुरुष समास का। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 62, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी विच्छेद, ऑप्शन सी विग्रह या ऑप्शन डी संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, आंसर है इसका डी। आंसर डी संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 63, तिकोना शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास या डी कर्मधारय समास। तो तिकोना में कौन सा समास यूज होता है? ऑप्शन बी द्विगु समास। तो आंसर है बी। तो फ्रेंड्स ये थे समास से रिलेटेड क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने सभी को ये थे समास से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी करा दिए हैं और मैंने समास की वीडियो भी करा दी है। अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियो लेक्चर को वॉच करना, ताकि आपको जो समास है वो क्लियर हो जाए और इसके नोट्स बना लेंगे तो आप एग्जाम टाइम पे इजीली लर्न कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। तो मेरी वीडियो कैसी